आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। क्या कहता है कि एक बॉडी में कितनी कैपेसिटी है या कितनी एबिलिटी है काम करने की, उसको हम कहते हैं एनर्जी। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक बॉडी में कितनी क्षमता है काम करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। वन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, इट इज सेड टू पोजेस मोर एनर्जी। क्या कहता है कि अगर एक बॉडी जो है उसमें इतनी कैपेसिटी है या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो ज़्यादा काम करती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। अगर वो काम ज़्यादा करती है तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। या इसका उल्टा भी जो है वो सही है कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो वो काम भी ज़्यादा कर सकती है। तो जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसमें काम करने की क्षमता ज़्यादा है। एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, तो एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दी होती है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करिए। अब एनर्जी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है। अब ये तो था एनर्जी, अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। क्या कहता है कि एक बॉडी जब मोशन में आती है तो मोशन में आने की वजह से उसमें क्या आती है, एक एनर्जी आती है। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब एक बॉडी जब मोशन में आई तो मोशन में आने की वजह से उसमें एक एनर्जी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को। अब सवाल है कि एक बॉडी जो है वो मोशन में कब आती है। तो हमने यहाँ एक बॉक्स लिया। अब ये बॉक्स मोशन में कब आएगा, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करें। अब हम इसको फोर्स अप्लाई करें, ये मोशन में आएगा, दैट मीन्स डिस्प्लेस होगा ये। ठीक है। हमने इस पर फोर्स लगाई, ये मोशन में आया, दैट मीन्स डिस्प्लेस हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं कि हमने फोर्स लगाई, बॉडी डिस्प्लेस हुई, इसी को वर्क डन कहते हैं। तो अब हमने कुछ वर्क डन किया, तो हमारे वर्क डन करने से क्या हुआ, इसमें एनर्जी आई। अब डिपेंड करता है कि कितना वर्क डन हमने किया। तो अगर हमने स्मॉल वर्क डन किया तो स्मॉल एनर्जी आएगी, थोड़ा सा बॉडी मूव करेगी उतनी एनर्जी कम आएगी। ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा वर्क डन करें तो उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी। जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। अब मान के चलो कि आप क्या, हाथ में दो पत्थर हैं। आपने पहला पत्थर जो है फेंका, आराम से फेंका, धीरे से फेंका। ठीक है। तो आपने उस पर क्या की, फोर्स अप्लाई की, वो पत्थर जो है वो डिस्प्लेस करेगा, दैट मीन्स मोशन में आएगा। अब आपने धीरे से फेंका तो उतना ही दूर जाएगा वो, और उतनी उसमें एनर्जी भी कम ही आएगी। बनिस्बत दूसरा पत्थर जो आपने फेंका वो आपने थोड़ा ज़ोर से फेंका, और जब आपने वो ज़ोर से फेंका वो उससे दूर जाएगा और उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो हुआ क्या कि आपने अगर स्मॉल वर्क डन किया तो एनर्जी भी क्या आएगी, कम ही आएगी। अगर आपने वर्क डन ज़्यादा किया तो दैट मीन्स एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। तो जितना वर्क डन ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सवाल ये है कि क्या हम वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम जितना वर्क डन करें उतनी एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, करिए। अब इसके एग्जांपल, विंड मिल वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। जैसे कि विंड मिल जो है वो किस पे काम करते हैं, जब एयर मूव करती है, एयर मोशन में आती है जिसको हम विंड कहते हैं, तो मोशन में आने की वजह से उसमें एनर्जी आती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उसकी वजह से क्या करती है, विंड मिल काम करना शुरू कर देती है। या सेकंड एग्जांपल हम देखें, एन नेल इज ड्रिवन इनटू ए वुडन ब्लॉक। क्या कहता है कि एक नेल जो है उसको हम वुडन ब्लॉक में ड्राइव करें, दैट मीन्स एक कील जो है उसको हम वुडन ब्लॉक में लगाएं। तो वुडन ब्लॉक में वो उस कील को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर स्ट्राइक करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा किसी से। तो क्या कहता है कि ऑन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर स्ट्राइकिंग द नेल, कि हम एक हैमर लेते हैं, उससे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं किसको, नेल को, तो उस पर एनर्जी लगती है। तो क्या हुआ कि हमने एक नेल हैमर लिया, उस हैमर पे क्या किया, फोर्स अप्लाई की, उस पर फोर्स अप्लाई की, वो क्या हुआ, मूव करने लगा। अब वो मूव करने लगा, उस मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आई। तो वो एनर्जी जो है वो किस पे लगी, जब हैमर स्ट्राइक किया किस पे, नेल पे, तो वो एनर्जी किस पे लगी, नेल पे लगी, जिसकी वजह से वो वुडन ब्लॉक में गया।
तो हुआ क्या कि हमने हैमर पे फोर्स लगाई, वो हैमर मोशन में आया और उसमें एनर्जी आई जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब फर्दर हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे पहले हम डायग्राम को देखें कि हमने एक बॉक्स लिया, हमने इस पे फोर्स लगाई, ठीक है। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये मोशन में आएगा। अब ये मोशन में आएगा दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ, ठीक है। और साथ में इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ हमने लिखा है सपोज m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। अब ये बॉक्स जो रेस्ट में था इसका मास हम मान के चलते हैं कि इसका मास जो है वो m है, ठीक है। अब ये बॉक्स रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बॉक्स जो है वो रेस्ट में, ठीक है। एफ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फिर हमने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है। अब हमने इस पर फोर्स लगाई तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जाहिर सी बात है, इसकी वेलोसिटी जीरो थी। अब आपने फोर्स लगाई, ये बॉक्स जो है मूव करने लगा, दैट मीन्स इसकी कुछ वेलोसिटी आई, वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आया। वी वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी इसने एक्वायर की जब हमने इस पर फोर्स लगाई और इमोशन में आया, तो उस वक्त उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। अब फर्दर पार्ट इसका देखते हैं मैथमेटिकल, कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। हम जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस ए एस। अब वी स्क्वायर, वी है क्या? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हमने उस बॉक्स पे फोर्स लगाई थी, वो मोशन में आया था, उसकी कुछ वेलोसिटी आई थी जो हमने फाइनल वेलोसिटी कंसिडर की। अब वो बॉक्स पहले रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो। अब वी स्क्वायर तो यू की जगह हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अब इन्हीं को रीअरेंज करें, ए को हम इधर ले जाएं इस साइड, वी को इधर लाएं तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। वी नाउ दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जानते हैं हम, अभी तक हमने लास्ट जो टॉपिक थे उनमें डिस्कस किया कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इस पहली इक्वेशन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे इस इक्वेशन में। तो फोर्स एफ तो यहीं सेम आएगा, मास भी सेम आएगा। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए की जगह क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस, ठीक है। फिर फर्दर हम जानते हैं कि वर्क जो है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आई? एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस। तो क्या हम F की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं? तो कहाँ कर सकते हैं? एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस, ठीक है। और एस इसी का वर्क का वो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये S और ये S जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन टू। अब इस एम वी स्क्वायर अपॉन टू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने एक चेंज और की कि W की जगह मैंने क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लिख सकते हैं। क्यों? कि जितना हम वर्क डन ज़्यादा करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जितना वर्क डन कम करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी कम। तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकली? वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। तो यही हमें निकालना था, काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।